हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ फर्दर कंसेप्ट देखते हैं मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है विच इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड गोइंग स्ट्रेट इनसाइड द बोर्ड। ठीक है, इसमें हम लोग 3 केसेस कंसिडर करेंगे और आपको ईएमएफ बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि जब हमने रॉड इस तरीके से प्लेस करी, ठीक है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जब हमने रॉड इस तरीके से प्लेस करी और इसको v वेलोसिटी से मूव कराया, ठीक है, तो दिस इज द एंड P, दिस इज द एंड Q, और इस रॉड की जो लेंथ है वो है L। द लेंथ ऑफ द रॉड इज L। ठीक है, सेकेंड केस है जब हमने रॉड को इस तरीके से प्लेस करा। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज द लेंथ L ऑफ द रॉड। ठीक है, और इसको कैसे मूव करा रहे हैं? v वेलोसिटी से। थर्ड केस है जब हमने रॉड को थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर दिया, ठीक है, और इसको अब v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करा रहे हैं। तो आपको बताना है इन तीनों केसेस में ईएमएफ कितना जनरेट होगा अक्रॉस द एंड्स P एंड Q। तो पहले केस में क्या होगा, हम देख रहे हैं कि रॉड जो है इस तरीके से मूव कर रही है, तो कुछ एरिया ये कवर कर रही है, एरिया कट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रही हैं। ठीक है, कुछ एरिया कवर हो रहा है। जब ये रॉड ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगी, तो इसने इतना एरिया कवर कर लिया, तो इतने इसने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करा, तो देयर विल बी द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसमें ईएमएफ क्या होगा, क्या बताया था, ये एंड प्लस हो जाएगा, ये एंड माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा, dv इंटू एल। ठीक है, dv इंटू एल। अब ये बताइए, रॉड इस तरीके से प्लेस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट आर गोइंग स्ट्रेट इनटू द बोर्ड। तो क्या ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कुछ कट कर रही है? क्या ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है? नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा दैट विल बी 0। ठीक है, यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा विल बी 0 सेकेंड केस में। थर्ड केस में क्या होगा? थर्ड केस में देखिए, जो रॉड है वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, द रॉड इज इंक्लाइंड एट थीटा एंगल। ठीक, तो यहां पे देखिए, अगर हम लोग इसका कंपोनेंट ड्रॉ करें तो दिस इज थीटा, दिस इज लेंथ L, ये L ये है, तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, L sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट L cos थीटा। तो दिस कंपोनेंट विल बी, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, L sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, L cos थीटा। तो आप इन दोनों केसेस को देख के बताइए कौन सा कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रहा है, L sin थीटा कि L cos थीटा। ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये कट नहीं करेगा, ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता हुआ चला जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ईएमएफ। तो इसका ईएमएफ क्या होगा, E इज इक्वल टू dvL sin थीटा, dvL sin थीटा। ठीक है, दिस विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें एक और मेथड भी है जिससे हम लोग इसका ईएमएफ या पॉजिटिव और नेगेटिव साइन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एंड जो होगा पॉजिटिव एंड होगा और कौन सा एंड नेगेटिव एंड होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव ये हो, नेगेटिव ये हो, इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी।
कि किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है। तो सपोज करिए इसका मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ। पहला तो हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो इससे पहले मैंने बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है वी वेलोसिटी, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, यू हैव टू यूज राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या है, यू हैव टू यूज योर राइट हैंड, स्ट्रेच द थंब इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो यू हैव टू प्लेस द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ मूव कर रही है, तो इस तरीके से आपको रखनी है अपनी फिंगर्स। और वेलोसिटी कैसे, इस तरफ है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सो योर थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इस तरीके से। तो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, पॉजिटिव साइन, और इसके नीचे की तरफ माइनस। तो पाम के ऊपर वाला जो पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, और नीचे वाला क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या आता है, इस तरीके से आता है, रॉड ऐसे मूव कर रही है, तो दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, तो इट इज ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि ये वायर की बात कर रहे हैं हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या है, एक ही पॉइंट पे आ जा रहा है, तो वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी सेम चीज है, उसी तरीके से करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आपको मैंने बताया कि देयर विल बी टू रूल्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में क्या है, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द फिंगर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द पाम विल बी द पॉजिटिव टर्मिनल एंड the lower portion of the palm will give you the negative terminal, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रॉड रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज गोइंग डायरेक्टली इनसाइड द बोर्ड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। एंड देयर इज अ रॉड, ठीक है, देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक है। और इसको हम लोगों ने क्या करा, इस तरीके से रोटेट कराया, इस तरीके से, ठीक। तो इसको हमने जब इस तरीके से रोटेशन दिया तो ये क्या करेगा, एक सर्किल कवर करेगा। तो ये क्या करेगा, जब रॉड इस तरीके से रोटेट करेगी तो ये कंटिन्यूअसली क्या करती जाएगी, समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती चली जाएगी। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली कट कर रही है, ठीक है। तो सपोज करिए dt टाइम में, बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में ये रॉड जो है मूव कर जाती है d थीटा में, ठीक है। तो इस रॉड की जो न्यू पोजीशन हो गई वो कुछ ये हो गई, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द रॉड, मेकिंग एन एंगल d थीटा। कितना एंगल बना रही है, d थीटा, ठीक। और इसमें कितना एंगल सर, कैसे रोटेट करा, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसने मूव करा, ठीक है, इन टाइम dt टाइम में, बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में इसने इस तरीके से इतना आर्क कवर करा, ठीक है। तो एरिया स्वेप्ट इन टाइम dt, area swept in time dt, or you can say the angle swept in time dt is d theta is equal to omega into dt, ठीक है। d theta क्या होगा, omega into dt, omega is the angular velocity, dt is the time,
Now what is the area swept? What will be the area swept during this time interval? हमें ये चीज मालूम है कि एंगल क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल यहाँ पे क्या है, डी थीटा, एंगल इज डी थीटा। आर्क इज दिस इज द आर्क। रेडियस क्या है, दिस इज द लेंथ एल ऑफ द रॉड। तो आर्क क्या है, आर्क इज एल इंटू डी थीटा, दिस इज द आर्क। अगर हम देखें तो ये एक ट्रायंगल की तरीके से हमें दिखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एंगल है बहुत ही छोटा है। जब एंगल बहुत छोटा होगा, यहाँ पे ये जो रॉड है, ठीक है, बहुत ही छोटे एंगल के लिए डी थीटा, तो बहुत ही छोटा सा आर्क ये कवर करेंगे। दिस आर्क विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द परपेंडिकुलर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो आर्क होगा ये एग्जैक्टली किसी तरीके से होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल पे ठीक सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दिस इज द बेस, ठीक है, इसकी रॉड की लेंथ क्या है, एल है, ठीक। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है, हाउ मच इज द एरिया, व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट इन टाइम dt। एरिया अगर फाइंड आउट करना है, एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना, बेस इज एल, हाइट इज, व्हाट इज द हाइट, हाइट इज दिस आर एल डी थीटा। तो ये क्या हो गया, दिस विल बी 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा, एल स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। तो दिस विल बी हाफ एल स्क्वायर डी थीटा। डी थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डी टी, ओमेगा इंटू डी टी, इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ एल स्क्वायर ओमेगा डी टी, ठीक है। दिस इज द एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फ्लक्स क्या होता है, P इंटू ए होता है, ठीक है, B इंटू ए। तो यहाँ पे जो एरिया आया है, ये एरिया बहुत ही छोटा एरिया है, क्योंकि बहुत ही छोटे एंगल के लिए, डी थीटा एंगल के लिए, तो एरिया भी बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो दिस विल बी रिटन एज ds, वेयर s इज द एरिया, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं। तो डी फाई क्या आ जाएगा, जो फ्लक्स होगा वो भी बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एस। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी, ठीक है, और डी एस क्या है यहाँ पे, हाफ एल स्क्वायर ओमेगा इंटू डी टी, हाफ एल स्क्वायर ओमेगा इंटू डी टी। तो इसको अगर हम लोग देखें, डी फाई बाई डी टी, दिस विल बी हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। एंड व्हाट इज डी फाई बाई डी टी, फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ, डी फाई बाई डी टी इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आ गई, हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। नो स्टूडेंट्स, ये न्यू प्रॉब्लम है, सीबीएसई में आई हुई प्रॉब्लम है, 2013 में आ चुकी है, 3 मार्क्स की प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है जो स्ट्रेट इनटू द बोर्ड जा रही है, एंड देयर इज अ फ्रेम, मेटालिक फ्रेम, ओवर विच अ रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज केप्ट, एंड इट इज मूविंग दिस साइड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इस रॉड की जो रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम्स।
जो मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 0.5 टेस्ला, यू हैव टू फाइंड आउट द इंड्यूस्ड करंट इन दिस रॉड। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे पहले तो हम लोग वोल्टेज निकालते हैं। वोल्टेज क्या होगा? V इंटू L, 0.5, वेलोसिटी इज 10, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज कर लें, -2। ठीक है, -2, तो इसका जो वोल्टेज आ जाएगा, इसका जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट इज द वोल्टेज। तो करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो 1 रेजिस्टेंस इज 5, तो क्या आ जाएगा? 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर इज द करंट इन दिस रॉड विच इज इंड्यूस्ड। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है।